सिंहेश्वर विधानसभा में विकास हुआ ही नहीं है। मैं चिकित्सक हूँ, दिन रात सेवा करता हूँ अपने विभाग में और जात धर्म पूछकर मैं इलाज नहीं करता हूँ। नमस्कार, मैं अभी बिहार के मधेपुरा जिला सिंहेश्वर विधानसभा में हूँ। जैसे आपको पता है कि आगामी विधानसभा का चुनाव को लेकर के बिहार की तमाम पार्टी जो है अपने अपने दल बल के साथ जो है प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। वही जो है सिंहेश्वर विधानसभा से जो संभावित प्रत्याशी डॉक्टर कुंदन सुमन जी भी जो है वो लगातार जो है अपने विधानसभा का जो है जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। हम जो है डॉक्टर कुंदन सुमन जी से जो है खास बातचीत करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सिंहेश्वर विधानसभा के तमाम जनता को नमन करता हूं। आपने कहा कि क्या क्या समस्या है, समस्याएं ही समस्याएं हैं। सिंहेश्वर विधानसभा में विकास हुआ ही नहीं है और हम तमाम क्षेत्रीय मुद्दा रोड, बिजली, पानी, नाला, खेत, किसान, खलिहान तमाम मुद्दों के साथ सिंहेश्वर मार्केट का सौंदर्यीकरण, पर्यटक स्थल बने, इन तमाम मुद्दों के अलावा बिहार लेवल पर स्वास्थ्य विभाग में भूचाल पैदा करना चाहते हैं। बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम को एक नंबर पर लाना चाहते हैं, क्योंकि हम स्वास्थ्य में हैं, सर्जन हैं, चिकित्सक, हम समझते हैं कि कहाँ पर दिक्कत है। यह जो ढिलाई अस्पताल में आपको देखने को मिलती है, यह ढिलाई अस्पताल से नहीं है, यह ढिलाई सचिवालय से है, बिहार सरकार से है, मंत्रालय से है। उस लेवल पर विधानसभा में जाने के बाद नियम कानून पास करवा करके ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सक का भर्ती करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मी को भर्ती करवा करके अस्पताल को सुचारू ढंग से संचालित करवाना मेरा निजी काम है। सिंहेश्वर विधानसभा में कई ऐसे संभावित प्रत्याशी देखे जा रहे हैं, उसमें से आप भी हैं, तो इन बीच में जो आप कैसे आप अपना ताल ठोक पाएंगे? देखिए, हमको ताल ठोकने की ज़रूरत नहीं है। मैं चिकित्सक हूँ, दिन रात सेवा करता हूँ अपने विभाग में और जात धर्म पूछकर मैं इलाज नहीं करता हूँ, सबको एक समान देखता हूँ और इसी का परिणाम है। और मैं सिंहेश्वर विधानसभा में मेरा जन्म हुआ है, मेरा गांव है, लगाव है यहाँ से, और हमारे बड़े बुजुर्ग का आदेश मिला है मुझे कि बेटा तुम्हें आगे बढ़ना है, यहाँ का विधायक बनना है और सेवा करना है। उनके आदेश का पालन करने के लिए हम निकले हैं और आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। बेरोजगारी को किस नजरिए से देखते हैं? बेरोजगारी तो पूरे बिहार की समस्या है, सिंहेश्वर विधानसभा के अलावा भी। तो अगर तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो बेरोजगारी को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि मात्र 17 महीनों के कार्यकाल में, जबकि हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष सिर्फ उप मुख्यमंत्री थे, तो उस काल ही उन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया था। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है अपने नेता पर कि वह अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, और अगर बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे तो उसमें मेरा सिंहेश्वर विधानसभा के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। आरजेडी कोर से अगर आपको टिकट दे दिया जाता है, आप जीत करके सदन में जाएंगे, तो सबसे पहले अपने विधानसभा वासियों के लिए क्या मुख्य काम करेंगे? मैं जीतने के बाद सबसे पहले वापस आकर अपने तमाम जनता से, जैसे अभी मिल रहा हूँ, सबसे मिलूंगा, पुनः आशीर्वाद लूंगा। अभी यह आशीर्वाद बेटा को आगे बढ़ाने के लिए है, लेकिन जब वो बेटा का हाथ, भाई का हाथ थम कर आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ने के बाद फिर से उनसे मिलकर आशीर्वाद लेंगे क्षेत्र के विकास करने के लिए। और मैं तमाम क्षेत्रीय प्रतिनिधि से बैठक करूंगा, जितना भी संगठन है, चाहे वह कोई भी ऑफिसर हो, चाहे थाना हो, पुलिस हो, सबके साथ बैठक करके अपने स्ट्रेटजी को बताएंगे, अपने क्रियाकलाप करने की क्षमता को बताएंगे, इरादा को बताएंगे और सबसे सहयोग मांगेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने विधानसभा को शीर्ष पर रख सकते हैं। जैसे आप अभी चिलचिलाते धूप में जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं, क्या जीतने के बाद भी ऐसे ही आप जो है चिलचिलाती धूप में जनता से मिलेंगे? देखिए, मैं शिक्षक का बेटा हूँ, लेकिन मेरे दादाजी किसान थे, मैं किसान परिवार से हूँ। मुझे ये धूप गर्मी जो है ना नहीं बुझाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है इन धूप गर्मियों से। ये जो आज यात्रा पर निकले हैं ना, इससे ज़्यादा यात्रा करते हुए आप देखते हुए पाएंगे मुझे विधानसभा में। जीतने के बाद हर गांव, हर मोहल्ला में कुंदन सुमन को दिन व दिन देखा जाएगा, विकास कार्य करते हुए देखा जाएगा। मैं जीतने के बाद ये नहीं समझूंगा कि मैं विधायक बन गया हूँ, मैं सेवक बनकर काम करूँगा। नए जनरेशन के युवा जो है वो सीखे नशाओं के दलदल में फंसते जा रहे हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे? नशा मुक्ति केंद्र हर जिला में होना चाहिए, बिहार के हर जिला में, क्योंकि जो भी लोग नशा कर रहे हैं वह मिस्टेक से कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, नादानगी में कर रहे हैं। नशा करने के बाद हमारे पास बहुत सारे युवा आते हैं नशा छुड़वाने के लिए, यानी उनकी इच्छा है कि वो नशा नहीं करे, लेकिन उनके पास कोई केंद्र नहीं है, कोई सेंटर नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर ढकोसला है हर जगह प्राइवेट वाला, तो हर जिला में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हो। इसके लिए हम अपने सरकार से मांग करेंगे, जो कि आगामी मेरे ही पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और
अगर पूरे बिहार में मैं नशा मुक्ति केंद्र नहीं खुलवा सका तो मैं सिंहेश्वर में जिस हालात से हो एक नशा मुक्ति केंद्र खोलूंगा, जिसमें हर पैमाने पर काम होगा, जिसमें चिकित्सक रहेंगे, स्वास्थ्य कर्मी रहेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा और जन चेतना फैलाऊंगा ताकि लोग नशा नहीं करें और जो लोग नशा में चले गए हैं वह नशा से ऊपर उठ सके। प्रशांत जी कहते हैं कि अगर सत्ता में मेरी सरकार आएगी तो हम 1 घंटा के अंदर जो है शराबबंदी को जो हम चालू कर देंगे। देखिए, प्रशांत जी को बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो इनकम होता है, सरकारी इनकम, वो दूसरे विभाग में नहीं दिखता है। इनको लगता है कि सिर्फ दारू खोल देने से ही पैसा आएगा। अरे भाई, अगर आप नेता हैं, दिमाग है आपके पास, तो आप किसान कृषि पर काम कीजिए। बिहार में बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा फैक्ट्रियाँ खुलवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए दारू ही बेचा जाए। ये बहुत गलत डिसीजन है उनका। मैं दारू खोलने का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन नीतीश जी जो दारूबंदी किए हैं, ये पूर्ण दारूबंदी नहीं किए हैं, होम डिलीवरी हो रहा है, इसलिए इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। तो हम जो अभी बात कर रहे थे डॉक्टर कुंदन सुमन जी से, जो सिंहेश्वर विधानसभा के जो है संभावित प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं। लेकिन ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि टिकट जो है आरजेडी अब की बार किसको दे रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में जो है देखा जाए कि इस विधानसभा के जो विधायक है वो चंद्रहास चौपाल जी हैं। बाकी जो है आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी मन की राय जरूर शेयर कीजिए।